क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, हमारे पास एक इस तरह का डायग्राम है, दिस इज LOM। इसको चेक करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, प्रूव करके लाना है, ठीक है। कंडीशन क्या दिया है, A प्लस बी किसके बराबर है, C प्लस डी के बराबर। ये ABCD है क्या, एंगल। A किसके बीच का एंगल है, P और M के बीच का एंगल O, POM, ये A है। B किसके बीच का एंगल है, POL, ये B है। C किसके बीच का एंगल है, MOQ, और D LOQ, ये सब एंगल हैं ABCD। समझ आया। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये LOM जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये थोड़ी सी यहाँ मुड़ गई है मेरी लाइन, लेकिन ये मुड़नी नहीं चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि LOM क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। बताइए कैसे प्रूव करते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा उल्टा सोचिए। जब एक लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो उसके एक तरफ के ऊपर का एंगल कितना होता है, 180। तो अगर मुझे इसको स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो अगर मैं एक तरफ के एंगलों का सम कितना ला दूं, 180, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, हो जाएगा ना, नहीं होगा। अरे भैया अभी तक क्या एडवांटेज ले रहे थे, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एक तरफ के पूरे एंगलों का सम 180, स्ट्रेट लाइन एंगल, लीनियर पेयर एंगल, यही ना करते आ रहे थे। अब अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये इधर के पूरे एंगल ऊपर के 180 हैं, तो ये क्या साबित हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं कि नहीं। तो चाहे इधर के एंगलों का सम 180 ले आइए आप, या इधर के एंगलों का सम 180 ले आइए आप, ये लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। समझ आया। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे, स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। देखिए ना कैसे करेंगे। यहां देखिए, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं और इधर से घूम के यहीं तक आ जाऊं, तो कितना एंगल बनेगा, एक सर्कल का, यानी एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल कितना होता है, 360। तो ABCD जोड़ दूंगा तो कितना एंगल बनेगा, 360 बनेगा, बनेगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मैं अब उसके नाम नहीं लिख रहा ना एंगलों के, डायरेक्ट लिखूं, मैं डायरेक्ट लिखूं। देखिए ना, वी नो दैट एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू कितना होगा, कितना, अरे 360, कितना होगा 360। और रीजन क्या लिखेंगे आप, एंगल अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल कितना होता है, 360। एंगल अराउंड ए पॉइंट 360 डिग्री। समझ रहे हैं, एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल 360 होता है। अब देखो गिवन में क्या दिया, A प्लस बी किसके बराबर है, तो C प्लस डी की जगह क्या लिख सकते हैं आप, तो इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया, ठीक है। अब देखो A कितनी बार हो गया, 2 बार, 2A। B कितनी बार हो गया, 2 बार, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, दिस इज A प्लस बी इक्वल टू 360। 2 नीचे भेज देते हैं, तो यहां बचा A प्लस बी 360 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल होके कितना बनेगा, 180 बनेगा ना। अब A प्लस बी कितना आया, 180 आया। A और B क्या चीज है, देखिए A और B कहां के 2 एंगल हैं, अभी तो मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन A और B मिल करके कितना एंगल बनाते हैं, 180। और 180 हमेशा कैसा लाइन बनता है, इसलिए ये दोनों मिलके अगर 180 बना रहे होंगे तो ये लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर तो बन रहा है 180, ठीक है। विच इज ए लीनियर पेयर एंगल, देयरफॉर लाइन LOM is a straight line। ये प्रूव हो गया, ठीक है, हो गया लाइन प्रूव, स्ट्रेट लाइन होगा, ये हो गया। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि इन दिस गिवन फिगर देयर इज ए लाइन AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन ने बता दिया पहले,
दूसरी चीज क्वेश्चन बोलता है कि ये जो OC वाली रे है, ये रे AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पर गिवन बना के क्या लिखा, OC परपेंडिकुलर टू AB, ये परपेंडिकुलर की निशानी, ठीक है ना। हमको बोल रहा है कि क्वेश्चन की एक और अलग से रे है OD, जो किसके बीच बनी हुई है, कौन से एंगल के बीच, तो आंसर है OA और OC वाली रे या AOC, इस एंगल के बीच एक OD रे गई है। लेकिन ये बाइसेक्टर नहीं है ना, इसको बाइसेक्टर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। यानी ये एंगल और ये एंगल का सम ये टोटल होगा, ये बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। और हमको प्रूव करना है कि COD, कौन सा एंगल है COD, COD, C और D के बीच बनने वाला O, ये वाला छोटा सा एंगल, ठीक है, ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ एंगल BOD माइनस AOD। BOD कौन सा है, ये BOD, ये पूरा एंगल दिखा, B से लेके D तक ये पूरा एंगल, दिस इज BOD। इसमें से किसको घटाना है, ये वाला AOD, ये एंगल हमको घटाना है, समझ आया। तो कितना आएगा, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने का हमारा एक तरीका ये है कि हम LHS लेके स्टार्ट करें तो RHS आ जाए, या RHS लेके स्टार्ट करें LHS आ जाए, तो प्रूव हो जाएगा। तो हम किसी भी एक मेथड से स्टार्ट करेंगे और इसको ले आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और जो जो हमारे काम की चीज़ है उसको नोट करते चलते हैं। तो प्रूव करना है, तो अब हम यहाँ से प्रूफ देना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ करना स्टार्ट। सबसे पहले देखिए AOB क्या चीज़ है, एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाला सब एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें दो मोटे मोटे एंगल दिख रहे हैं, अगर मैं ये रे मैं आपको नहीं दिखाऊं तो दो एंगल दिखे, लीनियर पेयर एंगल कौन से, AOC ये पूरा एंगल और COB ये पूरा एंगल, दोनों मिला के कितने होंगे 180 डिग्री ना। तो देखिए यहाँ पर नोट करेंगे, सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो हम दोनों एंगल यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COB, इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्टकट हम लोग अभी यूज करेंगे। सो दिस इज लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना। नाउ ये जो एंगल AOC है, AOC ये बीच में एक रे और आ गई, तो ये फिर दो एंगल में डिवाइड हो गया ना, दो एंगल में डिवाइड हो गया। अगर दो एंगल में डिवाइड हो गया तो इस AOC को हम कैसे लिख सकते हैं, AOD एक एंगल और DOC दूसरा एंगल, या COD, DOC या COD एक ही चीज है। तो इसको फिर से हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, दो हिस्से कर लेते हैं, AOD प्लस COD या DOC कैसे भी लिख सकते हैं, और उसके बाद ये वाला एंगल COB कितना है 180, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, आया ना। अच्छा, अब इसमें देखिए ये काम की चीजें हम यहां से उठा रहे हैं। OC AB पर क्या है, ये OC इस AB पर क्या है परपेंडिकुलर, इसलिए ये पूरा एंगल कितने का 90 डिग्री, और इधर का ये एंगल कितने का 90 डिग्री, ठीक है ना। ये भी 90 क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इधर के लाइन के साथ 90 और इधर के लाइन के साथ 90 90 90, इधर बीच में ये भी आ गया, तो अभी हम इसकी बात नहीं करते, ये तो 90 है श्योर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख लें, COB को 90 क्या लिख दें 90, ठीक है, समझ आया। और ये हम नहीं जानते कितना कितना है, लेकिन दोनों का सम कितना होगा, ये इसका, ये दोनों एंगलों का सम मिला के कितना होगा, ये भी तो इधर 90 है। ये इंडिविजुअल कितने कितने हमको नहीं पता, लेकिन दोनों का सम कितना होगा, ये मिला के 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये समझ आया। तो ठीक है, इसको हम अभी ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज AOD प्लस COD प्लस 90 इज इक्वल टू 180, समझ आया। इस 90 को उस पार ले चलते हैं, तो यहाँ भी क्या बचेगा, AOD प्लस COD इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। अगेन एक स्टेप और, AOD प्लस एंगल COD कितना आ गया, ये
90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे आया? और यही तो हम बोल रहे हैं। देखिए ए ओ डी कौन सा एंगल है? ए ओ डी, ये छोटा एंगल, प्लस डी ओ सी ये वाला, देखिए डी ओ सी ये एंगल, और ये दोनों मिला के कितने होंगे? ये पूरा कितना? 90 दिख रहा है। 90 इक्वेशन से भी आ गया हमारा, जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था, आ गया ना। अच्छा, अब हमको क्या करना है? हमको तो इसको प्रूव करना है। हमारा असली टारगेट तो ये है ना, ये। अब प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक पार्ट ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, दूसरा पार्ट अपने आप आ जाएगा। या इसको ले लीजिए, ये आ जाएगा। अब ये छोटा सा है, इससे बड़ी चीज बनाना थोड़ी सी मुश्किल है, तो हम इसको लेके स्टार्ट करते हैं, ये आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ से स्टार्ट करें LHS, या इसको क्या बोलेंगे? ये लेफ्ट हैंड साइड, ये तो राइट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे, LHS खुद ब खुद आ जाएगा। तो आप इसके बाद देखिए, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? क्या है? दिस इज हाफ ऑफ एंगल BOD माइनस एंगल AOD, यही है ना? ठीक है, इसमें थोड़ा सा एंगल पहचानिए। BOD कहां पर बनता है? एंगल BOD कहां है? दिस इज एंगल BOD, ये पूरा एंगल दिखा, ध्यान से देखिएगा ना, ये वाला एंगल नजर आया? एंगल BOD, ये पूरा एंगल दिख गया। ये पूरा एंगल किससे किससे मिलके बना है? तो आंसर ये छोटे छोटे दो एंगलों से। एक एंगल कौन सा है? BOC, या इसको COB भी बोल सकते हैं आप, जिसको हम 90 डिग्री लिखे थे यहाँ पर, ये देखिए वही है ना। तो एक एंगल तो ये हो गया 90 वाला, और दूसरा एंगल कौन है? COD। तो एंगल्स DOC और COB ये दोनों मिल करके क्या बनते हैं? BOD। ये दिखा आपको? बोलिए। ये पूरा B से D तक हमको आना है, ये वाला एंगल, ये कितने एंगल से मिल करके बना है? दो। एक एंगल कौन है? BOC 90 का, और एक एंगल कौन है? COD ये छोटा सा। तो हम इस BOD को क्या लिख सकते हैं? ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं, दो ठो लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस एंगल को हमने फिर से कैसे लिख दिया? दो एंगल इसको लिख देते हैं ना। एक एंगल हो गया ये, या यहां से ले लेते हैं DOC या COD जैसे लिखना है, प्लस इसमें क्या जोड़ दें? COB। ये समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? बोलिए बोलिए, ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ये हो गया, इसको लिख लिए ऐसे दो। ये दोनों किसकी जगह पर आए? BOD की जगह पर आए। अब माइनस के बाद कौन है? AOD। दिस इज एंगल AOD। ठीक है, यहां सामने क्या लगा हुआ था? हाफ। ये हमारा RHS वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, DOC COB AOD, ये दो चीजें आ गई। DOC COB क्या चीज है? DOC और COB कहां से हम इसको निकाल सकते हैं? क्या कोई चीज इसके बदले में लिखी जा सकती है? ध्यान से देखिए, कोई चीज इसके बदले में लिखी जा सकती है क्या? BOD को तो हमने लिख लिया, BOC COD, यहां तक ठीक है। DOC कुछ कर सकते हैं? COB, या इस COB को हम क्या लिख सकते हैं? ये उधर चला जाएगा 180 माइनस AOC COB। ठीक है, BOD। अच्छा, एक काम हम लोग और कर सकते हैं, वो है ध्यान से देखिए, हमको क्या बनाना है? COD लेकर के आना है ना। इधर ध्यान दो बिटिया, इधर ध्यान, बदमाशी नहीं। हमको COD लेकर के आना है, बदमाशी नहीं करिए, इधर ध्यान दीजिए। हमको क्या लाना है? COD। ये पूरा शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, सब कट पिट जाने चाहिए। क्या आना है? COD। ये कैसे आएगा COD? तो देखिए, हम चाहें तो BOD को इलाबोरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे लिखेंगे तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी। हम नहीं चाहते कि थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी हो, हम ये चाहते हैं कि ये COD बन जाए, है ना।
COD कैसे बनेगा? कौन सा एंगल है COD? COD ये वाला एंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल है COD, इसमें डबल मैंने एंगल लगाया है। ये लाना, ये कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो ये ऐसे आ सकता है कि हम BOC में क्या माइनस कर दें? BOC, ये BOD, इसमें क्या माइनस कर दें? BOC, इसको हटा दें तो ये बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं, है ना? समझे कि नहीं समझे? या इसको और दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। इसको देखिए, कोई इक्वेशन का सहारा हम लेके इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। हमको एक इक्वेशन दिया है AOD और COD। वेयर इज AOD? दिस इज AOD एंड दिस इज COD, यानी यही चीज, ये दोनों मिला के 90 डिग्री। तो यहाँ से COD की जगह दिस इज COD, इस COD की जगह क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस AOD, 90 माइनस AOD, ये भी शॉर्ट हो सकता है। COB को क्या लिखेंगे? COB को COB, हाँ, BOD में हमने AOD घटाना है। BOD को हमने लिख लिया BOC प्लस COD, BOC प्लस COD, ठीक है, माइनस AOD, ये भी ठीक है। अब इसमें से इन दोनों क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं? देयर इज ए COB एंड COD एंड DOA। यहाँ पर आइए, ये देखिए, इधर देखिए ध्यान से, COB प्लस COD, ये दोनों क्वांटिटी, ये दिखी, ये दिखी, दोनों वही क्वांटिटी है इक्वेशन नंबर 1 से ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, COD प्लस COB, दिस इज COD प्लस COB। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये AOD कहाँ चला जाए? 180 से माइनस होने, ठीक है ना। तो इस चीज की जगह हम क्या लिख दिए? ये है COD प्लस COB, यही चीज है ना, COD प्लस COB। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये कहाँ चला जाएगा? 180 से माइनस होने, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस AOD लिख दें ताकि AOD बन जाए वहाँ ना। ध्यान से देखिए कैसे लिख रहे हैं ना, दिस इज 180 माइनस एंगल AOD, इसकी जगह लिख दिया, और ये आ गया क्या? AOD, यहाँ पर सामने में है हाफ। फिर से देखिए, दिस इज 180 माइनस, माइनस AOD माइनस AOD, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? 2 AOD, दिस इज 2 एंगल AOD। अब ये 2 बाहर है, 2 से हमने मल्टीप्लाई कराया, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई इसको भी किया, इसको भी किया, ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो जब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 90, यहाँ 2 नीचे 2 ऊपर, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? AOD, ये बचेगा। ये क्या चला आ रहा है? RHS। RHS कौन है? ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 90 में से किसको घटाना है? AOD। 90 वाला एंगल कौन था? पहले से क्या पता था? COB, है ना। 90 था कि नहीं? या एक 90 कौन था? AOC, ये भी था। इसमें से हम किसको घटा रहे हैं? AOD को। AOD ये है 90, इसको क्या लिख लेंगे? 90 को AOC, दिस इज 90 एंगल, टोटल एंगल 90 था ना, यहाँ पर हमने लिखा है। ये देखिए किधर गया? 2 एंगल हमारा 90 कौन कौन बन रहा था? एक था ये AOC और एक था COB, दिख रहा है? AOC और COB, ये 90 180 हो रहे थे, है ना। दोनों 90 क्यों होंगे? अरे भैया ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 बनेगा, ये टोटल भी 90 बनेगा, बन गया। इस 90 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं AOC, 90 की जगह 90 डिग्री है ना ये, तो इसको लिख दिया AOC। इस AOC में कौन माइनस हो रहा है? AOD, ये AOD, तो ये पूरा एंगल इतना और इसमें से इतना एंगल माइनस हो गया, तो कितना एंगल बचा? यही बचा ना, ये कौन है? COD बचेगा। तो इस 90 को ये मैं ऊपर लिख रहा हूं ना, यहां पर ध्यान से देखिए, हाँ
हाँ, ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा। देखिए RHS ना, इस 90 को हम क्या लिख रहे हैं, एंगल AOC। इसमें से कौन घट रहा है, AOD। तो ये क्या बन जाएगा, AOC कितने डिग्री का है टोटल, 90। तो 90 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, AOC लिख दिए, 90 की जगह AOC। इसमें से किसको घटाना है, AOD किधर है, AO ये है D, ये पोर्शन हमने हटा दिया, तो कौन बचा, COD, ये वाला बचा ना, ये इसको हमने हटा दिया भैया, माइनस कर दिया। ये लो, माइनस करना मतलब ये खत्म हो गया, तो क्या दिखा, C। तो AOC में AOD घटा देंगे तो क्या बचेगा, COD, और यही तो था LHS, और ये हमारा क्या आ रहा था, RHS। प्रूव हो गया, समझ आया। थोड़ा सा टिपिकल है, इधर उधर की चीजें हम उठा रहे हैं, अदरवाइज ये आसानी से वैसे भी हम कोट कर सकते थे इजीली। ये जस्ट एक ओरल क्वेश्चन की तरह है। मैं आपको इसका ओवर भी बताता हूँ कैसे ओरल क्वेश्चन की तरह ये सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ना, ये क्या है, एक लाइन है AOB है, एक स्ट्रेट लाइन था। यहां से उन्होंने बोला कि OC क्या है, परपेंडिकुलर, AB पर OC क्या है, ठीक है। तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों 90 हो गए, दोनों का सम मिला के 180 डिग्री हो गया। अब इधर के एंगल को गोली मारो, सिर्फ किसको देखो, AOC को देखेंगे। यहां से हमने एक लाइन खींची है OD, है ना, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब हमारा सिचुएशन क्या है, वो हाफ, BOD में से AOD माइनस करना है और उसको COD बना लेना है। BOD किधर है, देखो BOD, इसमें से क्या माइनस करना है, AOD, इधर वाला एंगल माइनस करना है ना। ये एंगल किसके बराबर होना चाहिए, हमको ये चाहिए, तो आंसर है ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, समझे कि नहीं। हमको इतने बड़े एंगल में से इधर वाला एंगल माइनस करना है, तो जब ये पता होगा तब ना माइनस करेंगे। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं अदर लैंग्वेज में। तो यहाँ पर देखिए हमने कैसे कैसे इक्वेशन बना के इसको चेंज किया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, कैसे आ रहा है। ये BOD को हमने चेंज कर लिया, किसमें, ABOD को हम क्या लिख सकते हैं, B से C एक बार BOC और एक बार COD, ये दो एंगल में बट गया, ये दो एंगल में बट गया। और इसके लिए हमने इक्वेशन वहां बना रखा था, ये देखिए, ये AOD इधर माइनस हो गया 180 से आके, तो इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, 180 माइनस AOD, AOD 2 AOD हो गया, ये 180 बाहर में हाफ था, इसको भी हाफ कर दिए, इसको भी हाफ कर दिए, ये बन गया 90 माइनस AOD बना। अब 90 डिग्री हमने अभी भी डिक्लेयर किया कि ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, AOC में अगर मैं ये AOD हटा दूं, ये AOD ये एंगल हटा दूं, तो सिर्फ कौन सा एंगल बचेगा, वही तो किया हमने कि 90 हमको पता था, 90 में से अगर मैं ये AOD माइनस कर सकूं तो ये आ जाएगा। वही अरेंजमेंट मैंने बनाया, 90 में से AOD माइनस कर दिया, COD आ गया। समझ आया, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ना, हमारा क्वेश्चन है इफ एंगल ABC इक्वल टू 64 डिग्री। एक एंगल ABC हमने बनाया, ABC कितने डिग्री का, सिर्फ इस एंगल को देखिए, ABC 64 डिग्री। ये डायग्राम आपको बनाना है ना, बुक में नहीं है, आपको बनाना है। तो ABC हमने कितना बनाया, 64 डिग्री बनाया। ये एंगल दिख गया, A और B के बीच 64 डिग्री। अच्छा, उसके बाद बोलता है एंड AB इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट X। ये जो लाइन AB है इसको पॉइंट X तक आगे बढ़ा लीजिए, एक्सटेंड कर लीजिए। तो हमने AB को आगे बढ़ा दिया X तक, ठीक बात। ड्रॉ ए फिगर टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो ये हमने ये फिगर बना लिया, ये हमने एक्सटेंड कर लिया, ये एंगल 64 बना लिया, सिर्फ इतना, ये अभी नहीं बना हुआ है ना, इसको नहीं देखिए, बन गया ये। नाउ इफ रे BY बाइसेक्ट एंगल CBX, वेयर इज एंगल CBX, CBX, दिस एंगल इज एंगल CBX। और यहाँ पर एक रे है BY जो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, CBX को। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, ये जितना भी एंगल है इसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है। बाइसेक्ट का काम यही होता है, बाइसेक्टर का काम, समझ रहे हैं।
इफ बी वाई इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी एक्स, तो ये एंगल जितने का भी था बाइसेक्टर बन गया, तो ये दो बराबर बराबर में डिवाइड हो गया। बाइसेक्टर ने बाइसेक्ट कर दिया, दो बराबर बराबर हिस्से बना दिए। नाउ फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल ए बी वाई। ए बी वाई किधर है? ए बी वाई, यानी ए से लेके वाई तक ये पूरा एंगल कितने का होगा? ए बी वाई। समझ आया? ए बी वाई, ये पूरा ए से वाई तक ये कितने डिग्री का होगा? दूसरा, एंड रिफ्लेक्स वाई बी एक्स। वेयर इज वाई बी एक्स? वाई बी एक्स, दिस इज वाई बी एक्स, लेकिन वो हमसे रिफ्लेक्स पूछ रहे हैं। रिफ्लेक्स का मीनिंग समझ रहे हैं आप? क्या अभी एक क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में आया था ना, रिफ्लेक्स निकालने का। क्या इस एंगल को छोड़ के बाकी का जितना एंगल होगा, टोटल 360 होता है, उसमें से हम वाई बी एक्स छोड़ देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्स। ठीक है ना? ये दो चीजें हमको बतानी है। उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि नहीं समझे हैं? समझ गए? तो इसको शुरू करें बनाना। सबसे पहली चीज देखिए, हमको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ये देखिए, ये बी वाई क्या है? सी बी एक्स एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कि नहीं है? बोलिए, है ना बाइसेक्टर? अच्छा, सबसे पहले देखिए, जब ये बाइसेक्टर नहीं खींचा था तो कितने एंगल दिखते कुल? मैं सिर्फ इसको ऐसे बना रहा हूं ना, दिस इज एक्स ए, सिर्फ यही था ना, सी 64 डिग्री, ऐसे ही था ना अगर बाइसेक्टर नहीं खींचे हैं तो सिर्फ कितने एंगल दिख रहे हैं आपको? एक एंगल है ए बी सी और दूसरा है सी बी एक्स, दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं। ए एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 ना। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउ सिंस ए एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल ए बी सी और एंगल सी बी एक्स दोनों मिला के कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे। ठीक है, ए बी सी बता दिया 64 है पहले से, तो इसको हमने लिख दिया 64 प्लस एंगल सी बी एक्स 180। तो एंगल सी बी एक्स निकल जाएगा कितना? 180 माइनस 64, तो एंगल सी बी एक्स कितना आया? 116 है 116। अरे हाँ ठीक है, 116 डिग्री। ये सी बी एक्स का एंगल कितने का आया? 116 डिग्री आया। तो ये पूरा एंगल सी बी एक्स वाला कितना हो गया? 116 डिग्री। यहां तक समझ गए? आप पिक्चर देखिए इधर ना, दूसरी, दिस इज एक्स ए और ये था हमारा सी, दिस इज बी। ये पूरा एंगल कितने का बताया आपने? 116 का। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां से एक बाइसेक्टर खींच दिया। क्या नाम है भाई? बी वाई इसे बाइसेक्टर ऑफ सी बी एक्स। तो ये बाइसेक्टर क्या करेगा? ये पूरा 116 है, तो इन दोनों एंगलों को क्या बना देगा? बराबर बराबर, आधा आधा कर देगा। तो ये कितने कितने के हो जाएंगे? 58 58, हाफ हाफ हो गए। तो ये कितने का हो गया? 58। ये कितने का हो गया? 58। दोनों 58 58 के हो गए। उस चीज को भी यहाँ पर अब लिख लेते हैं। इस तरफ आ जाइए डायग्राम के। ठीक है, नाउ रे बी वाई, इसको बाय जैसा नहीं लिखना है ना, बी वाई कैपिटल लिखेंगे। रे बी वाई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी एक्स। ठीक है, बाइसेक्टर है, तो ये दो एंगल जो बने, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ये कौन से दो एंगल हैं? तो आंसर है, एक एंगल है सी बी वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा? वाई बी एक्स। और ये कितना हो जाएगा? टोटल एंगल कितना था? सी बी एक्स और इसका आधा। ये समझ आया लिखने का तरीका? दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? ये दोनों छोटे छोटे एंगल बराबर बराबर। और कितने? तो आंसर है सी बी एक्स का आधा ये, आधा ये, तो सी बी एक्स का आधा। सी बी एक्स ये टोटल एंगल था। समझ आ रहा है लिखने का तरीका? अब ये सी बी एक्स कितने का था? 116, तो ये 2 से डिवाइड होकर के कितने कितने के हो गए? 50। ये भी 58 का, ये भी 58 का। ठीक है, दोनों 58 58 के हो गए। यहां तक समझ आया? अच्छा, अब आते हैं अपने टारगेट में ना। देखिए हमने कौन कौन से एंगल निकाल लिए।
सी बी वाई भी कितना बना लिया 58, और वाई बी एक्स भी कितना बना लिया 58, दोनों निकल गए एंगल, ये वाला भी 58 58। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड ए बी वाई। वेयर इज ए बी वाई? ए बी वाई, दिस इज 58, दिस इज 58। ए से लेके वाई तक आना है तो यही दो एंगल है ना, तो दोनों को सम कर देंगे तो ए बी वाई निकल आएगा, ठीक है ना। नाउ एंगल ए बी वाई, ए से वाई तक चलना है, कहां कहां रुकेंगे, ए बी सी प्लस सी बी वाई। ये ए बी सी पहले से कितना दिया हुआ था 64, और सी बी वाई हमने निकाला है 58, दोनों ऐड करने से कितना बन रहे हैं 100, बोलिए 8 और 4 12 और 12, ठीक है ना, 6 5 11 और 1 12, 122 ना, कितना बन रहा है 8 4 12 और 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। तो ए बी वाई कितना बन गया 122 डिग्री बनेगा, 122 डिग्री यहां से लेके यहां तक ए बी वाई, ठीक है 122 डिग्री। दूसरा क्या पूछ रहा है, वाई बी एक्स नहीं पूछा है, क्या पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ वाई बी एक्स। वाई बी एक्स तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये देखिए वाई बी एक्स कितना 58, वो नहीं पूछा, वो तो आ गया। यहां लिख लेते हैं वाई बी एक्स कितना आया था 58, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ वाई बी एक्स बता सकते हैं आप कितना होगा, एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल कितना होता है 360, 360 में हमारा वाई बी एक्स कितने का है 58 का, तो इसके अलावा यहां से यहां तक ये कितने का होगा 360 में, इसको घटा देते हैं, समझ, इसको छोड़ देते हैं। देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ वाई बी एक्स कितना 360 में से हम लोग वाई बी एक्स को छोड़ देते हैं, घटा देते हैं 58, कितना आता है घटाने से 302 डिग्री बनेगा रिफ्लेक्स ऑफ वाई बी एक्स। समझ रहे हैं ना रिफ्लेक्स निकालने का तरीका, जिस एंगल के लिए पूछे उसको छोड़ दीजिए, 360 में से घटा दीजिए, रिफ्लेक्स आ जाएगा। समझ आया? तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हो सकता है किसी बुक में, किसी गाइड में, किसी रेफरेंस में आपको ये वाई बी एक्स 58 तक ही दे, आगे सॉल्व ना करे, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है कि रिफ्लेक्स का क्या मीनिंग होता है। समझ रहे हैं ना, हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो रिफ्लेक्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, आप एक स्टेप आगे जाएंगे वहां तक। दिस इज रिफ्लेक्स ऑफ वाई बी एक्स नॉट 58, ठीक है, ये नोट करें। ये पहला एक्सरसाइज हमारा 9.1 यहां पर खत्म हो